कविता छोटी सी लिखी है, वो आपके बीच पढ़ता हूँ। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है कि माता जानकी ने सोने के हिरण के पीछे प्रभु राम को जब भेज दिया, तो उसने जब प्रभु राम की आवाज निकाली तो लक्ष्मण जी रेखा खींचने के बाद चले गए और उसके बाद दशानन आ गया। अब यहाँ से कविता प्रारंभ होती है और पूज्य महाराज जी आपको समर्पित करता हूँ, व्यासपीठ पे समर्पित करता हूँ। स्वागत हो कि वेश बदलकर छली दशानन पर्ण कुटी के द्वार खड़ा। फिर एक टिप्पणी कर दूं, लोग हमसे पूछते हैं कि कविता की टीआरपी क्या है। आजकल टीआरपी का जमाना है कि तुम्हारी टीआरपी क्या है कविता की, कवि सम्मेलन की। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि इस देश में सत्ता की सबसे बड़ी शक्ति है नरेंद्र मोदी। इस देश में धन की, अर्थ की सबसे बड़ी शक्ति है अडानी, अंबानी या अन्य उद्योगपति। इस देश में सम्मोहन की सबसे बड़ी शक्ति है वो खिलाड़ी और अभिनेता जिनके पीछे युवा पीढ़ी पागल है। इस देश में सम्मोहन की सबसे बड़ी शक्ति वो विश्व सुंदरियां हैं जिनका नृत्य देखकर लोग पागल हो जाते हैं। इस देश में अन्य अनेक शक्तियां हैं, लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूं कि इन सब की शक्तियों में समग्र रूप से उतनी शक्ति नहीं है कि हिंदुस्तान के हर घर में अपनी एक फोटो भी भेज सके। ये केवल हिंदी की कविता का चमत्कार है कि एक लोक भाषा में बाबा तुलसी द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस हिंदुस्तान के हर घर में विराजमान है, और वो भी पूजा के घर में रखी हुई है। क्या इससे ज्यादा कविता का सम्मान होगा। तब मैं एक कविता आपके बीच पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया। मंच का भी आशीष चाहता हूँ। भाई गोपाल जी को बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस पवित्र प्रांगण में आने का सौभाग्य दिया। और भाई सुनील सौम्य जी बैठे हैं, गोपाल जी चले गए हैं, अरुण तिवारी जी बड़े भाई वो भी आ गए। और बहुत अच्छा जैन है, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छे छंद उसके लगे और बहुत अच्छा अनुभव ने पढ़ा। आइए मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। रावण आ चुका है, माता जानकी है सामने कि वेश बदलकर छली दशानन पर्ण कुटी के द्वार खड़ा। भिक्षाम देही देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा। ज्यों ही जग जननी ने देहरी बाहर कदम बढ़ाए। हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए। अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया। माया मृत का वैदेही को तब परिणाम समझ आया। जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है। विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है। जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कमाल कर दिया, आप लोग कविता पर भी तालियां बजाते हैं। अभिभूत कर दिया कि जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला। उधर रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला। अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला। उधर जानकी के नयनों से बही अश्रु की धारा। अनुज सहित अवधेश राम को कातर स्वर में पुकारा। प्रभाहीन हो गया सूर्य, वनराज मौन बैठे थे। जलचर की क्रीड़ा से उठते साज मौन बैठे थे। पंचवटी ने भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी। अश्रु नहीं छलके सीता के, सारी प्रकृति रोई। अश्रु नहीं छलके सीता के, सारी प्रकृति रोई थी। अब कविता का नायक इसमें आ रहा है कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई। गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नयन दृष्टि दौड़ाई। गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नयन दृष्टि दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को। देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को। याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले। गर्व करिए कि आपने भारतीय संस्कृति में जन्म लिया है। अन्य संस्कृतियां हमने देखी है जहां मां बहन बेटियों की बोलियां लगाई गई कुछ दिनों पहले। एक हमारी संस्कृति है, मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ के पशु पक्षी कैसे हैं। यदि गिद्धराज जटायु की ललकार आप तक पहुंचे तो शुद्ध कविता की पंक्ति पर सबसे ज्यादा हंगामा देखना चाहता हूं कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई। गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नयन दृष्टि दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को। देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को। याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले। अपने बंधु सखा दशरथ की पुत्र वधू से बोले। माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है।
पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु जिंदा है। क्या कमाल सुन रहे आप लोग, कमाल कर दिया। मुझे नहीं लग रहा था कि कविता पर भी इतनी तालियां बज सकती हैं। विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, गिद्धराज सुन ठिठक गए, फिर नयन दृष्टि दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को। याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले, अपने बंधु सखा दशरथ की पुत्र वधु से बोले। माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है, पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु जिंदा है। महाक्रोध में भर करके फिर राक्षस पति को ललकारा, महाकाल के भक्त आज क्यों तूने धर्म विसारा। ऋषि पुलस्त के उत्तम कुल पर दाग लगाने वाले, जगत पूज्य इस विप्र वंश को आज लजाने वाले। मत समझ अभी बूढ़ा हूँ, तेरा दम्भ तोड़कर जाऊंगा। त्रैलोक्यनाथ की कसम तुझे, यम द्वार छोड़कर आऊंगा। की कसम तुझे, यम द्वार छोड़कर आऊंगा। कटु वचनों से अपमानित हो क्रुद्ध दशानन बोला, हो मदांध फिर अहंकार के सब पृष्ठों को खोला। स्वर्ण युक्त वैभव संपन्न लंका का प्रजापिता हूँ मैं, महाकाल का अनन्य उपासक इंद्रजीत का पिता हूँ मैं। अरे जिन पर तू इतराता है, ये पंख अभी सब तोड़ूंगा। पलक झपकते ही तेरी गर्दन भी आज मरोड़ूंगा। जटायु का जवाब सुनना और फिर अपनी तालियां देना, और जो भी रामद्रोही है उन तक मेरी बात पहुंचे कि पलक झपकते ही तेरी गर्दन भी आज मरोड़ूंगा। बड़ बोलेपन से अपने कोई था कहर नहीं सकता, राम भक्त के सम्मुख रामद्रोही ठहर नहीं सकता। कमाल है, कमाल है, कमाल है। राम भक्त के सम्मुख राम द्रोही ठहर नहीं सकता, कहकर झपटा वृद्ध गीत ज्यों काल पवन झपटी हो। निशाचरी सारा घमंड करने दमन झपटी हो। पहला ही जो वार चोंच से किया शीश पर रावण के, पल भर में ही गर्वित सारे रंग उड़ गए आनंद के। फिर पूरी ताकत समेत ऐसा कड़ा प्रहार किया, केश पकड़कर लंकापति के रथ से उसे उतार दिया। श्रेष्ठ उपासक शास्त्र विज्ञ जो विद्वानों में पूजित था, 20 भुजा 10 सिर का बल भी समरांगण में मूर्छित था। बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 20 भुजा 10 सिर का बल भी समरांगण में मूर्छित था। काम युक्त हो दर्प मिला, जब दशाननी या चरणों में। और महाराज जी, समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हो, थोड़ा सा कुछ आ जाए, धन आ जाए, रुतबा आ जाए, पैसा कुछ भी आ जाए, अहंकार सबसे पहले आता है। रावण से ज्यादा न दौलत हो सकती है आपके पास, न शोहरत हो सकती है, न रुतबा हो सकता है। ग्रह नक्षत्र जिसकी निगाहों के इशारों से चलते हो, उस रावण के अहंकार का क्या हुआ। मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं और अब तक का सबसे ज्यादा हंगामा देखना चाहता हूं, अगर बात ठीक लग जाए। कि काम युक्त हो दर्प मिला, जब दशाननी या चरणों में। काम युक्त हो दर्प मिला, जब दशाननी या चरणों में। अहंकार सब पड़ा हुआ था एक गिद्ध के चरणों में। अहंकार सब पड़ा हुआ था एक गिद्ध के चरणों में। सोई चेतना जागी, लज्जित चेहरा क्रोध से लाल हुआ। वही क्रोध फिर युद्ध भूमि में गिद्धराज को काल हुआ। महाकाल का किया स्मरण, फिर कृपाण से वार किया। खिसियाकर किसी शिकारी ने जैसे कोई शिकार किया, घायल किया जटायु को, फिर उसके पंख कतर डाले। लिए जानकी को भागा, जल्दी से होश संभाले। और रावण इतनी तीव्र गति से माता जानकी को लेकर क्यों भागा, कारण ठीक लगे तो फिर अपना आशीर्वाद देना। कि लिए जानकी को भागा, जल्दी से होश संभाले। लिए जानकी को भागा, जल्दी से होश संभाले। अरे धर्मनिष्ठ के सम्मुख कमजोरी को ढकने लगती है। कामी चोर छली की दोनों टांगे कपने लगती हैं।
कमाल है, वाह 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 वाह। कामी चोर छली की दोनों टांगे कपने लगती हैं, घायल होकर लहू लुहान वह गिद्ध गिरा था धरती पर, परहित में सर्वस्व समर्पण की अनुपम गाथा लिखकर। कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूं। जिस व्यक्ति ने परोपकार में अपने जीवन का एक क्षण भी दिया है तो यकीन मानिए उसने उससे बड़ी पूजा नहीं की है। पूज्य महाराज जी बैठे हैं, अगर ये सिद्ध हो जाए कि इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है तो फिर मुझे बताना कि उधर खोजते राम सिया को पहुंचे पास जटायु के, लोहू से लथपथ शरीर था टूटे पंख चिरायु के, देखा तुरंत समझ गई ये विहग कोई अवतारी है, सांसों के संग राम नाम का जाप निरंतर जारी है। इस कविता की सबसे संवेदनशील पंक्ति आपके आंगन में रख रहा हूं। अगर ये सिद्ध हो जाए कि दूसरे का हित करने से बड़ी पूजा कोई नहीं है तो फिर अपना आशीर्वाद देना। सबसे अच्छी पंक्ति महाराज जी आपको सौंपता हूं इस कविता की कि उधर खोजते राम सिया को पहुंचे पास जटायु के, लोहू से लथपथ शरीर था टूटे पंख चिरायु के, देखा तुरंत समझ गई ये विहग कोई अवतारी है, सांसों के संग राम नाम का जाप निरंतर जारी है। सिर पर फेरा हाथ गोद में गिद्धराज को बिठा लिया, सिर पर फेरा हाथ गोद में गिद्धराज को बिठा लिया, नयन से निकले नेह नीर को घायल तन पर गिरा दिया, अरे तप में देह गलाने पर पुण्यों की गठरी खुलती, बैकुंठ भले मिल जाए लेकिन प्रभु की गोद नहीं। बैकुंठ भले मिल जाए लेकिन प्रभु की गोद नहीं मिलती। अमृत तो बिना ही अमर हुआ वह क्या अनुपम सौभाग्य जगा, पल में पीड़ा दूर हुई फिर सारी कथा सुनाई, द्वंद युद्ध संग सिया हरण की प्रभु को कथा सुनाई, फिर घायल अधरों पर एक कोमल मुस्कान सजाई, प्रभु को किया प्रणाम कहा जाने की बेला आई, प्रभु को किया प्रणाम कहा जाने की बेला आई। और क्या विनम्रता है प्रभु राम की कि प्रभु को किया प्रणाम कहा जाने की बेला आई, कहा राम ने तात धरा पर रुको अभी ना जाओ, कुछ अनुभव अपने जीवन के हमको भी बतलाओ, कुछ अनुभव अपने जीवन के हमको भी बतलाओ। अरे हंसकर बोला अरुण तनय अब बातें नहीं बनाओ, भव सागर पार करैया फिर से इसमें ना उलझाओ, भव सागर पार करैया फिर से इसमें ना उलझाओ। अरे महाराज जी आ गए, इससे बड़ा क्या सम्मान, आशीर्वाद है। कविता का लिखना पढ़ना दोनों सार्थक हो गया। अगर कोई संत चरण आ जाए अपना आशीर्वाद देने तो और क्या चाहिए इससे ज्यादा। बाकी तो सब जो मिलना था आपका कीर्ति तालियां मिल गई, महाराज जी का आशीर्वाद, आज का दिन बढ़िया हो गया। बहुत धन्यवाद गोपाल। अरे ले लो आशीर्वाद, नहीं परंपरा ले लो ये आशीर्वाद है मानो गुरु जी का। हाँ आशीर्वाद उनकी भावना है, लेकिन ये कभी सम्मेलन की परंपरा नहीं हो, तो महाराज जी का आशीर्वाद अलग बात है। उधर खोजते राम सिया को पहुंचे पास जटायु के, लथपथ शरीर था टूटे पंख चिरायु के, देखा तुरंत समझ गई ये बेहद कोई अवतारी है, सांसों के संग राम नाम का जाप निरंतर जारी है। सिर पर फेरा हाथ गोद में गिद्धराज को बिठा लिया, नयन से निकले लेह नीर को घायल तन पर गिरा दिया, तप में देह गलाने पर पुण्यों की गठरी खुलती, बैकुंठ भले मिल जाए लेकिन प्रभु की गोद नहीं मिलती। कमाल है, कमाल है। जिंदाबाद। परहित में सर्वस्व समर्पण करने से सद्भाग्य जगा। महाराज जी ने भी पूरा दे दिया जीवन अपना परहित में, कि परहित में सर्वस्व समर्पण करने से सद्भाग्य जगा, अमृत तो बिना ही अमर हुआ वह क्या अनुपम सौभाग्य जगा, पल में पीड़ा दूर हुई फिर सारी व्यथा सुनाई, द्वंद युद्ध संग सिया हरण की प्रभु को कथा सुनाई, फिर घायल अधरों पर एक कोमल मुस्कान सजाई, प्रभु को किया प्रणाम कहा जाने की बेला आई, कहा राम ने तात धरा पर रुको अभी ना जाओ, कुछ अनुभव अपने जीवन के हमको भी बतलाओ, हंसकर बोला अरुण तनय अब बातें नहीं बनाओ, भव सागर पार करैया फिर से इसमें ना उलझाओ, भव सागर पार करैया फिर से इसमें ना उलझाओ। अंत समय जो नाम राम का जिह्वा पर धर लेते हैं,
कितने ही निकृष्ट कर्म पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अरे जिन चरणों का ध्यान लगाया, चरण सामने बैठे हैं, श्रेष्ठ मानवीय लीलाधार आचरण सामने बैठे हैं। अरे जिन पर जग बलिहारी है, छवि धाम सामने बैठे हैं, ब्रह्मांड प्रतीक्षारत जिनका, वे राम सामने बैठे। जय जय श्री राम। अंत समय जो नाम राम का जिह्वा पर धर लेते हैं, कितने ही निकृष्ट कर्म पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जिन चरणों का ध्यान लगाया, चरण सामने बैठे हैं, श्रेष्ठ मानवीय लीलाधर आचरण सामने बैठे हैं, जिन पर जग बलिहारी है, छवि धाम सामने बैठे हैं, ब्रह्मांड प्रतीक्षारत जिनका, वे राम सामने बैठे। जब ध्यान हवन करके जिनकी पा सका कोई भी था नहीं, उन राघव की गोद मिली, अब शेष बची कुछ चाह नहीं। जब ध्यान हवन करके जिनकी पा सका कोई भी था नहीं, उन राघव की गोद मिली, अब शेष बची कुछ चाह नहीं। गंभीर हुए श्री राम। प्रभु किसी से बात करेंगे, क्या कह रहे हैं जटायु से? गंभीर हुए श्री राम, कहा अवतार लक्ष्य संपूर्ण करो, पितृ ऋण जो चुका न पाया, अब उसको तुम पूर्ण करो। पितृ ऋण जो चुका न पाया, अब उसको तुम पूर्ण करो। तब राघव ने विदा किया, अपना स्वरूप प्रदान किया, गिद्ध देव को छोड़ जटायु देव लोक प्रस्थान किया। कविता की अंतिम 6 पंक्तियां। महाराज दशरथ से ज्यादा इस सृष्टि में कोई सौभाग्यशाली नहीं है। प्रभु जिनके आंगन में घुटनों के बल खेले हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा? लेकिन प्रभु के मार्ग पर, परोपकार के मार्ग पर 4 कदम चल के देखिए क्या से क्या हो जाएगा। ये पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। स्वागत है कि रघुवंश मुकुटमणि दशरथ ने था आराधन पर्याप्त किया। रघुवंश मुकुटमणि दशरथ ने था आराधन पर्याप्त किया। पुत्रेष्टि यज्ञ से परम पिता को पुत्र रूप में प्राप्त किया, किंतु वियोग में गए प्राण, आखिर रघुनंदन नहीं मिले। बात मुखाग्नि की बहुत दूर थी, अंतिम दर्शन नहीं मिले। बात मुखाग्नि की बहुत दूर थी, अंतिम दर्शन नहीं मिले। उधर गिद्ध का लिखा विलक्षण भाग्य स्वयं परमेश्वर ने, उधर गिद्ध का लिखा विलक्षण भाग्य स्वयं परमेश्वर ने, पिता सरीखा मान दिया खुद शक्तिमान सर्वेश्वर ने। रघुवंश बेटा कोई बात नहीं, तुम रख लो, बैठो, कोई नहीं, बस 6 पंक्तियां हैं अंतिम। कि रघुवंश मुकुटमणि दशरथ ने था आराधन पर्याप्त किया, पुत्रेष्टि यज्ञ से परम पिता को पुत्र रूप में प्राप्त किया, किंतु वियोग में गए प्राण, आखिर रघुनंदन नहीं मिले। बात मुखाग्नि की बहुत दूर थी, अंतिम दर्शन नहीं मिले। उधर गिद्ध का लिखा विलक्षण भाग्य स्वयं परमेश्वर ने, पिता सरीखा मान दिया खुद शक्तिमान सर्वेश्वर ने। इस देश में बहुत जातियों की बात होती है, ये नीच है, ये ऊंच है, ये बहुत बात होती है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मनुष्यों में जातियों को ढूंढना बंद कीजिए। मनुष्यों की तो जातियों की बात छोड़िए। इस सृष्टि में यदि हमने सबसे नीच जात किसी को माना, तो वो गिद्ध है जो मरी हुई देह का मांस नोच के खाता है। लेकिन आप प्रभु से प्रेम लगाकर देखिए, उनके मार्ग पर 4 कदम चलिए। एक पंक्ति फिर आपके बीच पढ़ता हूं और फिर आपका आशीष चाहता हूं। रघुवंश मुकुटमणि उधर गिद्ध का लिखा विलक्षण भाग्य स्वयं परमेश्वर ने, पिता सरीखा मान दिया खुद शक्तिमान सर्वेश्वर ने। अरे निकृष्ट जाति कुलवंश अधम पर परोपकार की माया, गिद्धराज ने जगत पिता को अपना पुत्र बनाया। गिद्धराज ने जगत पिता को अपना पुत्र बनाया। पुनः स्मरण करके इसका रोम रोम रोमांचित है। नाम गिद्ध का राम कथा में स्वर्णाक्षर से अंकित है। नाम गिद्ध का राम कथा में स्वर्णाक्षर से अंकित है। श्रद्धा व विश्वास लिए उस अवधपुरी के धाम की जय। दोनों हाथ उठाओ, बोलो प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की जय।
बहुत शानदार, एक बार तालियां बजाइए। अभी समय से